दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जो इस जमीन से बहुत ऊपर आसमान में देखने को मिला, जिसे देखकर एक हवाई जहाज के पायलट ने वहीं पर फौरन कलमा पढ़ लिया और वह मुसलमान बन गया। आखिर आसमान में अल्लाह का ऐसा क्या करिश्मा हुआ था कि एक जहाज के पायलट ने आसमान में ही कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया? यह जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत, अपनी अक्ल और अपनी दौलत पर भरोसा करते हैं। ऐसे लोग अपनी कामयाबी की वजह भी इन्हीं चीजों को मानते हैं। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि यह सब उनको देने वाला अल्लाह ही है। अगर अल्लाह चाहे तो वह एक पल में इन सब चीजों को वापस छीन सकता है। अगर आप भी यही मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जो इस हाल में भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। उनका अल्लाह पर यकीन बहुत मजबूत होता है। ऐसे लोग अपनी हर मुसीबत और परेशानी में सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हैं और ऐसे लोगों को यकीनन अल्लाह की तरफ से मदद मिलती है। और याद रहे, ऐसे लोग ही दुनिया और आखिरत में कामयाब होते हैं। इस वीडियो में हम आपको अल्लाह पर भरोसा करने वाले एक ऐसे ही शख्स का वाकया बताने वाले हैं जिसको देखकर इस जमीन से बहुत ऊपर यानी आसमान में उड़ते हुए एक हवाई जहाज के पायलट ने भी कलमा पढ़ लिया और वह मुसलमान हो गया। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रही है। इसमें एक ब्राजीलियन पायलट कलमा पढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो के मुताबिक हवाई जहाज में 170 लोग सफर कर रहे थे। उन मुसाफिरों में सिर्फ एक शख्स था जो मुसलमान था, बाकी के सारे लोग गैर मुस्लिम थे। और इस प्लेन को उड़ाने वाला पायलट ब्राजील का रहने वाला था। जब यह प्लेन आसमान की बुलंदी पर था तो अचानक हवाई जहाज के दोनों इंजन खराब हो जाते हैं। दोनों इंजन काम करना बंद कर देते हैं। वो पायलट और उसका एक साथी पायलट जो अरबी जबान जानता था बहुत कोशिश करते हैं, मगर इंजन ठीक नहीं होता। इस परेशानी को देखते हुए वह ब्राजीलियन पायलट अपने केबिन में आता है और माइक में यह ऐलान कर देता है कि हमारे इस हवाई जहाज के दोनों इंजन खराब हो चुके हैं। दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया है और हमारा यह हवाई जहाज कभी भी क्रैश हो सकता है, कभी भी फट सकता है। जैसे ही उस पायलट ने इसकी जानकारी मुसाफिरों तक पहुंचाई तो जितने भी लोग उसमें सवार थे सब के सब खौफ के मारे चीख पुकार करने लगे। उन सब में खलबली मच गई। जब जहाज में चीख पुकार कुछ ज्यादा ही बढ़ गई तो वह ब्राजीलियन पायलट अपने केबिन को छोड़कर मुसाफिरों के पास आता है और उनको समझाने की कोशिश करता है। उस पायलट ने देखा कि सारे लोग बुरी तरह से घबराए हुए हैं, अपने हाथ पांव मार रहे हैं। वहीं पर उसने देखा कि उनमें एक ऐसा शख्स भी है जो चुपचाप अपनी जगह पर आराम से बैठा हुआ है और अपनी सीट पर नमाज अदा कर रहा है। ऐसे मौके पर जब सबको अपनी जान की पड़ी है, सब अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, कोई रो रहा है तो कोई चीख रहा है, ऐसी हालत में वह शख्स बैठा हुआ नमाज पढ़ रहा था। पायलट ने जब उसको देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि उस शख्स के चेहरे पर न कोई गम, न टेंशन और न ही कोई परेशानी थी। उसके चेहरे पर खौफ नाम की कोई चीज नहीं थी। पायलट उस मुस्लिम शख्स को गौर से देखने लगा। उसने देखा कि जब मुसलमान शख्स ने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली तो उसके बाद उसने अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा दिए और अल्लाह से दुआएं मांगने लगा। वह कहने लगा, या अल्लाह, हमें इस परेशानी से निजात दे, हम सबको सही सलामत अपनी अपनी जगह पर पहुंचा दे। यह सुनकर वह पायलट और भी ज्यादा हैरान हो गया। वह सोचने लगा कि इस शख्स को अपने खुदा पर कितना यकीन है, क्योंकि उस पायलट का यह सोचना था कि जब दोनों इंजन ही खराब हो चुके हैं तो हमें इस आसमान में भला कौन बचा सकता है। थोड़ी देर बाद हम सब लोग मारे जाएंगे। जब उस शख्स की दुआ पूरी हुई तो वह ब्राजीलियन पायलट उस शख्स के पास पहुंचा और पूछने लगा, आप इस हालत में यह क्या कर रहे हो? सारे लोग खौफ के मारे चीख पुकार कर रहे हैं, बल्कि आपके चेहरे पर कोई डर, कोई खौफ नहीं है। यह सुनकर वह शख्स कहने लगा, मुझे मेरे रब पर पूरा भरोसा है, मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा यकीन है। मैंने इस परेशानी के आलम में अल्लाह की बारगाह में हमारी और आपकी सलामती की दुआ की है। मैंने हम सब के लिए दुआ की है।
और मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा यकीन है हमें कुछ भी नहीं होगा, हम सब अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही सलामत पहुंच जाएंगे। जब उस पायलट ने उस शख्स के मुंह से इतने कॉन्फिडेंस के साथ यह बात सुनी तो वह पायलट और भी ज्यादा हैरान हो गया, मगर इतनी अच्छी बात सुनकर उसके दिल को भी सुकून मिला। वो यह सोचकर अपने दिल में बहुत खुश हुआ कि चलो आज देख लेते हैं एक मुसलमान की दुआ में कितना असर होता है। यह मुसलमान आदमी मुसीबत में भी यह दावा कर रहा है कि हमें कुछ भी नहीं होगा। आखिर इसकी क्या हकीकत है? दोस्तों, उस हवाई जहाज के दोनों इंजन फेल थे और वह जमीन की तरफ तेजी से आ रहा था। उस पायलट को ऐसा लग रहा था कि यह जहाज कभी भी क्रैश हो सकता है, इसमें कभी भी आग लग सकती है और हम सभी इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन उस मुसलमान की कही हुई बात उस पायलट को बार बार याद आ रही थी कि हमें कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए वह इसके इंतजार में था। जब वह जहाज जमीन की तरफ तेजी से आ रहा था तो अचानक पायलट ने देखा कि उनमें से एक इंजन ने काम करना शुरू कर दिया है। सबने देखा यह तो अल्लाह का बहुत बड़ा करिश्मा हो गया। उस मुस्लिम शख्स की दुआ का ऐसा असर दिखा कि जहां कुछ देर पहले सब लोग चीख पुकार कर रहे थे, वहीं अब सब लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर वह जहाज बड़ी ही आसानी के साथ उतरता हुआ रनवे पर लैंड कर गया और सब लोग उसी के साथ उस जहाज से बाहर निकल गए। इस बात को देखकर वह पायलट इतना ज्यादा मुतासिर हुआ कि उसने कलमा पढ़ने का फैसला कर लिया। उसके बाद जब वह हवाई जहाज उड़ान भरकर सऊदी अरब के तबूक के ऊपर से उड़ रहा था तो अचानक वह जो दूसरा पायलट था, जो अरबी जबान जानता था, उस पूरी घटना की जानकारी देते हुए कहा कि मेरा एक साथी है जो कि ब्राजीलियन है, वह इस्लाम से इतना ज्यादा मुतासिर हुआ है कि वह यहीं आसमान की बुलंदी पर ही कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता है। फिर उसके बाद उस अरबी जबान वाले पायलट ने उसी जहाज में माइक पर अपने साथी को कलमा पढ़ाया और वहीं पर दोनों ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। दोस्तों, यह अल्लाह का बहुत ही बड़ा करिश्मा है कि अल्लाह जब चाहे जिसको चाहे अपनी करम नवाजी से नवाज देता है और ईमान की दौलत से माला माल कर देता है। मगर यह भी याद रखें कि अगर दुनिया में सबसे ज्यादा किसी मजहब की बुराई होती है तो वह इस्लाम है। इस्लाम के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, हमारे खिलाफ लोग साजिश कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम को जितना दबाया जाएगा वह उतना ही उभरता जाएगा। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदिया को अपना खोया हुआ वकार वापस अता करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, इसी तरह से जब एक हवाई जहाज खाना काबा के ऊपर से गुजर रहा था तो उस जहाज के साथ अल्लाह का एक ऐसा करिश्मा हुआ जिसे देखकर वहां पर मौजूद सब लोग अल्लाहू अकबर कहने लगे। दोस्तों, उस हवाई जहाज के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, काबा शरीफ दुनिया की एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर से आज तक कोई भी परिंदा नहीं गुजरा है और दुनिया भर के किसी भी एयरलाइन का कोई भी जहाज आज तक वहां से नहीं गुजर पाया है। कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने काबा शरीफ की डायरेक्शन ही ऐसी रखी है कि कभी भी चांद और सूरज भी काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाते हैं। आखिर इसकी ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर पाता है? और अगर कभी कोई गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर तबाह हो जाता है। अल्लाह ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर सकता? आज की इस वीडियो में हम आपको उसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं और साथ ही साथ हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि जब एक बार किसी हवाई जहाज ने काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश की तो उस जहाज के साथ क्या हुआ, उसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। दोस्तों, इस्लाम में मक्का और मदीना को जन्नत का दरवाजा माना गया है, इसलिए हर मुसलमान अपनी जिंदगी में एक बार मक्का और मदीना जाने की ख्वाहिश जरूर रखता है और काबा शरीफ का तवाफ करना चाहता है, क्योंकि यह वही जगह है जहां पर हज मुकम्मल किया जाता है। मगर हैरानी की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बड़ी तेजी से वायरल हो रही है जिसमें यह बताया जा रहा है
कि काबा शरीफ के ऊपर से दुनिया का कोई भी जहाज या कोई भी परिंदा नहीं गुजर सकता, और अगर कभी कोई परिंदा या जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो उसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर तबाह हो जाता है। मगर दोस्तों, इस पोस्ट को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि यह पोस्ट सरासर गलत और झूठ है। काबा के ऊपर से जहाज भी गुजरता है और परिंदे भी काबा के ऊपर से उड़कर गुजरते हैं। इस तरह से कुछ लोग इस पोस्ट को गलत बता रहे हैं, मगर हम आपको बता देते हैं कि यह पोस्ट झूठ और गलत नहीं है, बल्कि बिल्कुल सच है। आज तक कोई भी जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। इसके बारे में बात करते हुए अब्दुल रशीद, जो कि पिछले 25 सालों से सऊदी अरब के मक्का शहर में काम कर रहा है, उसने बताया कि मैं पिछले 25 सालों से खाना ए काबा में रहकर साफ सफाई के काम को अंजाम दे रहा हूँ। मैंने आज तक किसी भी जहाज को काबा के ऊपर से गुजरते हुए नहीं देखा, और ना ही मैंने आज तक किसी परिंदे को काबा के ऊपर से उड़ते हुए देखा। अब्दुल रशीद आगे कहता है कि एक बार शाम के वक्त गलती से एक जहाज काबा शरीफ की तरफ आ गया, मगर हमने देखा जैसे ही वह जहाज काबा शरीफ के करीब पहुंचा तो उसकी डायरेक्शन कुदरती तौर पर ही अपने आप वहां से धकेल दी गई, यानी कि वह कुदरती तौर पर ही वहां से हट गया। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अल्लाह ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है? अल्लाह ने काबा शरीफ में ऐसी क्या कुदरत डाली है जिसकी वजह से कोई भी परिंदा काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाता है, और ना ही कोई परिंदा काबा के ऊपर उड़ पाता है? अल्लाह ने अपने घर काबा में ऐसा क्या करिश्मा रखा है जिसकी वजह से काबा के ऊपर से गुजरने वाला जहाज हो या परिंदा, उसे या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर खाक हो जाता है, या फिर वह काबा शरीफ की लाइन से ही अपने आप दूर हो जाता है। क्या आपको यह मालूम है कि काबा शरीफ की तादाद 2 है? एक तो काबा शरीफ मक्का में है और दूसरा काबा शरीफ के ठीक ऊपर सीधा जन्नत में मौजूद है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब एक हिंदू शख्स भेष बदलकर मक्का पहुंचा तो उसके साथ वहां के हुकूमत और वहां के इंतजामिया ने क्या बर्ताव किया। इसकी पूरी तफसील आपको आज की वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हजरात से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही इनोवेटिव वीडियो आप तक हर रोज पहुंचती रहे। दोस्तों, मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए दुनिया की मुकद्दस जगहों में से एक है, और यहाँ पर किसी भी दूसरे मजहब के लोगों को आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि यही वो मुकद्दस जगह है जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई थी। और यहाँ लाखों की तादाद में मुसलमान अल्लाह ताला के मुकद्दस घर की जियारत के लिए आते हैं, जिसे हज कहते हैं। सऊदी अरब के शहर मक्का की आबादी तकरीबन 20 लाख है, लेकिन यहाँ हर साल 7 लाख से ज्यादा लोग पूरी दुनिया से हज के इरादे से आते हैं। इस मुल्क में ज्यादातर लोग हाजियों की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं, जो पूरे साल हज के लिए आने वाले मुसाफिरों की राहत का ख्याल रखते हैं। दोस्तों, मजहब इस्लाम की सबसे मुकद्दस जगह मक्का और मदीना है, और सबसे मुकद्दस इमारत बैतुल्लाह है। ग्रेफाइट की पत्थर से बनी 40 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी इमारत काले रंग की है, और इसमें कोई भी खिड़की नहीं है, बस एक दरवाजा है। वैसे यह इमारत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पुरानी है। और आपको बता दें कि सारे मुस्लिम काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। और सबसे अहम बात तो यह है कि मक्का की इस मुकद्दस जगह पर किसी भी गैर मुस्लिम को आने की इजाजत नहीं है। और यही बात लोगों के दिमाग में इस जगह को लेकर ताज्जुब और हैरत पैदा करती है। कई लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ पर ऐसा काम होता है जो मुसलमान दुनिया से छुपाकर करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच्चे दिल से अल्लाह ताला की इबादत की जाती है, और कोई भी गलत काम होना तो बहुत दूर की बात। यहाँ आने वाले लोग ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर उछल कूद करने वाला दिमाग नहीं मानता, और कोई ना कोई गलत नीयत लेकर यहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह की रहमत तो देखिए, यहाँ तक जिस किसी भी शख्स ने
गलत इरादे से नापाक मन को लेकर इस जगह पर जाने की कोशिश की है तो वह कभी भी काबा की इमारत के करीब भी नहीं पहुंच पाया। अब इस तरह के लोगों को या तो पुलिस पकड़ लेती है या फिर कुदरत इस हिसाब को खुद करती है। ऐसे में अब हम आपको हिंदुस्तान के केरला में रहने वाले एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको इस मजहब की खूबसूरती का अंदाजा लग जाएगा। केरला में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम रमेश था। रमेश सऊदी अरब के रियाज शहर में काम करता था और वहां अपने मुस्लिम दोस्त सिद्दीकी के साथ रहता था। अपने मुस्लिम दोस्त के साथ मुस्लिम मुल्क में रहने की वजह से रमेश इस्लाम की तरफ काफी ज्यादा माइल हो गया था। जब वह पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए रास्ते और तौर तरीकों से बहुत ज्यादा मुतासिर हो गया तो उसे मुस्लिम लोगों का कल्चर बहुत ज्यादा पसंद आने लगा। ऐसे में आप कह लीजिए कि वह दिल से इस्लाम को कबूल कर चुका था। यहाँ तक कि जब वह अपने घर वापस आया तब भी उसके दिल से इस्लाम के लिए मोहब्बत कम नहीं हुई और आखिर में वह इस्लाम धर्म को कबूल करने का मन बना लिया। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ताला के नजदीक सबसे पाक और साफ मजहब इस्लाम है और रमेश भी यह मानने लगा और जब इस्लाम कबूल किया तो उसने अपना नाम बदलकर मुजमिल रख लिया और इस्लाम कबूल करने के बाद एक सच्चे मुस्लिम की तरह 5 वक्त का नमाज भी अदा करने लगा और इस्लाम की दी गई नसीहतों पर चलने लगा। जब वह पूरी तरह से इस्लाम को अपना मान चुका था तो उसके दिल में यह ख्याल आया कि अब मुझे मक्का के दीदार करने हैं। दोस्तों, मुजमिल की तमन्ना भी पूरी हुई। मुजमिल ने अपने नाम से अपना पासपोर्ट बनाया और मक्का मदीना के दीदार के लिए चला गया। दोस्तों, अब यह बात गौर करने की है कि रमेश जो अपना मजहब बदलकर मुजमिल बना था वह पूरी तरह से इस्लाम के लिए तैयार हो गया और उसने यह सोच लिया कि वह जिंदगी के आखिरी वक्त मक्का मदीना में ही गुजारेगा। इसलिए जब वहां पर गया तो उसने खुदा से दुआ की कि अब वह वापस नहीं जाना चाहता और उसकी मौत वहीं पर हो जाए। दोस्तों, जब रमेश उर्फ मुजम्मिल के दिल से इस तरह की दुआ निकली तो उसने अपने साथ अपना कफन भी रखा और उमरा के लिए चला गया। पहले मक्का गया और उमरा करने के बाद वह मदीना आया। वहां पर 2 दिन रुका और वहां पर भी खुदा से दुआ मांगता रहा कि ऐ खुदा, मैं तेरे महबूब की बारगाह में आया हूँ, तू अपने महबूब के सदके मेरी दुआ कबूल फरमा और मेरी मौत यहीं हो जाए। मैं इस बार यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता। और दोस्तों, अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली और जब वो नमाज अदा कर रहा था और सजदे में गया हुआ था तो उसकी मौत हो गई और वह उठ ना पाया। उसके बाद उसको वहीं पर दफना दिया गया। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि एक गैर मुस्लिम जो जन्म से इस्लाम धर्म के साथ पैदा नहीं हुआ था, लेकिन इस धर्म की खूबसूरती ने उसको एक ऐसा मुसलमान बना दिया कि अपनी आखिरी सांस भी मक्का जैसी पाक जगह पर ही लेना चाहता था और उसकी यह ख्वाहिश अल्लाह ताला ने पूरी भी की। इससे यह बात वाजह होती है कि खुदा अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है और उसे महरूम नहीं रखता। तभी तो अल्लाह ताला ने मुजमिल की ख्वाहिश को पूरी की और दुनिया के सामने मिसाल कायम कर दी। दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह से कुछ भी मांगते हैं तो वह आपको मिलता ही है, मगर आपको अल्लाह ताला पर पूरा यकीन होना चाहिए।